ये हमारा जो फ्लड मॉनिटरिंग सेल बनाया हमने सेक्रेटेरिएट में की है ताकि एक अपडेट ले सकूं। और इधर ही बैठे हुए मैंने सक्खर और लाड़काना के कमिश्नर्स से भी ब्रीफिंग ली है। हमारे इरिगेशन मिनिस्टर और इरिगेशन सेक्रेटरी वो दोनों इस वक्त पंजनत के मकाम पे हैं, उनसे भी बात की है और उनसे अपडेट ली है। ये है कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं 3 बजे के गेजेस हैं, 3 बजे के जो फ्लोज हैं, पंजनत बराज है उस पर तकरीबन 5,98,900 समथिंग, समझे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक पानी आया हुआ है 3 बजे। मेरी जब खान शोरो साहब से बात हुई, वो वहाँ बैठे हैं इस वक्त, वो ब्रीफिंग ले रहे थे। उन्हें मुझे कहा ब्रीफिंग लेने के बाद दोबारा आपको बताऊंगा कि क्या पोजीशन है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन थी या उनको जो कहा जा रहा था उधर कि ये 7 लाख तक जा सकता है फ्लो अगले 24 घंटे में, कि 22 मील ऊपर कोई उनका गेज है पंजनत से अपस्ट्रीम, उस पर रिडक्शन आई है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि वो रिडक्शन उधर आई है। थोड़ी सी तशवीश मुझे थी इसके जो पंजनत के गेजेस हमें मिल रहे थे वो बड़े इराटिक थे। आज से 1-1.5 दिन पहले जब मैंने देखे थे गेजेस तो वो 3,60,000 क्यूसिक के करीब था और वो घट के 2,06,000 क्यूसिक हो गया। तो हम समझे कि ये रिडक्शन में आ गया, लेकिन उसके बाद फिर राइज हुआ है पंजनत और इस वक्त जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 6 लाख क्यूसिक है। दूसरा पानी दरियाए सिंध, मेन आर्टरी जो हमारी सिंध की तौसा से आएगा, वो 3 बजे 2,17,000 क्यूसिक है और ये कॉन्स्टेंट ही रह रहा है अराउंड 200,000 क्यूसिक्स। जो पानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर 7 लाख यहाँ और 2 लाख आएगा फ्रॉम इंडस, तो ये ऐड नहीं होता, इसलिए बीच में लॉसेस वगैरह होते हैं। तो हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसिक तक की कर रहे हैं। ये जो पहले बात हुई थी कि 8 लाख से 1.1 मिलियन क्यूसिक तक पानी हो सकता है, जो एनडीएमए ने कहा था, इस वक्त हमें लगता है बिकॉज आ चुकी हैं उन्हीं का डिले बहुत हुआ है। ये इनिशियली 4 तारीख को आना था, फिर 5 को आना था, आज 6-7 तारीख हो गई, अभी भी पीक हमारे पास नहीं आई है और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी कुड्डू बराज पे। 8 लाख क्यूसिक तक की तैयारी हम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इससे कम होगा पानी, लेकिन हम उस हवाले से जो इवैक्यूएशन करनी है, जैसे मैंने बताया था, ये आप सामने अगर नक्शा देखेंगे, इधर मॉनिटरिंग सेल में भी है, हर एक गांव हमने मैप किया हुआ है और जो लाल डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस पर, ये हम ऑलरेडी इवैक्यूएट कर चुके हैं। लोग खुद से भी निकले बहुत सारे, उनको पता है हमसे ज़्यादा, आप मुझसे ज़्यादा जो उधर लोग रहते हैं उन्हें पता होता है कि जी हम कब डूबेंगे, लेकिन हुकूमत ने ज़रूर उनको इन्फॉर्म करना होता है। तो उन्होंने खुद से निकले। फिर जो ऑरेंज डॉट्स देख रहे हैं, अब ये हमारा दूसरा टारगेट है कि इनको हमने निकालना है और इवैक्यूएट करना है अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। अगेन इसमें मुझे एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया, लोग अपने घरों को छोड़ना, उनको आप सबको पता है अच्छा नहीं लगता। वो करते क्या है कि जो उनके घर जिस लेवल पे बने होते हैं, वो पिछला फ्लड देखते हैं और फिर उससे ऊपर बनाते हैं कुछ, ताकि उन्हें निकल जाना ना पड़े। वो तो हमारे ये जो सारे डॉट्स हैं, हम हो सकता है सारे लोगों को नहीं निकाल सके, लेकिन हमारी कोशिश यही है। कमिश्नर साहिबान ने आज सुबह से, बिकॉज ये अपडेट आने के बाद जो ऐलानात होते हैं वो कर दिए हैं, उनके लिए सारी सहूलियात कर दी। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें हमारे पास हर जो हमारा रिलीफ कैंप है वो जियो टैग्ड है, हर हेल्थ फैसिलिटी जो हम टेम्पररी बंदों पे कायम कर रहे हैं वो जियो टैग्ड है। लाइफ स्टॉक के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं ताकि उनकी टीके वगैरह लग सके, वो जो है सारी जियो टैग्ड है। रिलीफ आइटम्स जो रिक्वायर्ड होंगे, हमारे जो वेयर हाउसेज है, सक्खर में वेयर हाउस है हमारा बड़ा, उधर तक पहुंच चुके हैं जो उस एरिया में चाहिए होंगे, और अगर जैसे ही ज़रूरत होगी वो इमीडिएटली हम मोबिलाइज़ कर सकते हैं और उधर पहुंचा सकते हैं। बोट्स वगैरह का इंतज़ाम है। तो जो प्रिपरेशन हो सकती है वो सारी प्रिपरेशन हमने की हुई है। इंशाअल्लाह ताला जो कोशिश हर एक कर रहा है और ख़ुद लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उस कोशिश का सिला देंगे और रहम फरमाएंगे, ताकि हम खैरियत से ये जो रेला है तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का, अब हम समझ रहे हैं कि मेरे ख्याल मैक्सिमम उतना ही होगा, उसको हम गुजार सकें। एक
ज़रूर चीज़ होती है बारिश बीच में। मैंने उस पर डिटेल ब्रीफिंग ली है। ये जो गुड्डू बरात से ऊपर को सुलेमान रेंज आपने सुना होगा, इस वक्त जो हमें प्रेडिक्शन दी गई है, दो अगेन बड़ी वेरिड प्रेडिक्शन होती हैं। कभी हमें कहते हैं जी स्कैटर्ड शावर्स, थंडर स्टॉर्म्स, एक लफाजी एक हो जाती है। लेकिन इस वक्त DGPDA में बैठे हुए हैं, उन्होंने जो सैटेलाइट से और जो अपनी एनालिसिस की है, तो वहाँ पे मेजर कोई बरसात नहीं है। बरसात है सुबह सिंध में है, थरपारकर ज़िले में, ठट्टा ज़िले में, बदीन, हैदराबाद, दादू, जामशुरो, इन इलाकों में, और कराची तक भी वो बारिश कल शाम को जो आएगी। लेकिन उसके लिए हमारी अलग तैयारी है। इंशाल्लाह उसको भी हम लोगों के साथ रहेंगे और उनकी मदद करते रहेंगे, और कोशिश ये होगी कि जो भी थोड़ी बहुत फ्लडिंग हो उसको जल्द से जल्द इवैक्यूएट कराया जाए। जैसे मैंने बताया कि सारे डिपार्टमेंट्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त मुकेश चावला साहब गुड्डू बरात से सक्कर बराज तक राइट बैंक पे, मोहम्मद बख्श खान महर साहब गुड्डू से सक्कर तक लेफ़्ट बैंक पे, नासिर शाह साहब सक्खर से कोठड़ी तक लेफ़्ट बैंक, जाम इकराम धारीजो सक्खर से कोठड़ी तक राइट बैंक, और फिर डाउनवर्ड सिजावल लेफ़्ट बैंक पे मोहम्मद अली मलकानी कोठड़ी राउंड स्ट्रीम, और राइट बैंक पे रियाज शाह शिराजी, सब अपने अपनी जगहों पे मौजूद हैं। हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान जिनसे दरख्वास्त की थी वो भी मोस्टली अपने लोगों के साथ अपने इलाकों में मौजूद हैं। तैयारी जैसे मैंने कहा, हमने जो भी हद्दुल इम्कान तैयारी हो सकती है वो की हुई है, और इंशाअल्लाह ताला हम रब के मेहरबानियों से इस आजमाइश से गुजर जाएंगे। कितने लोग हैं जिनको अब तक आपने रिलीफ कैंप में पहुंचाया, और इस वक्त आप कितना तवक्को कर रहे हैं? जैसे पहले ये 16 लाख या 21 लाख तक फिगर थी, तो अब किस सारी सूरत आगे आपको लगता है कि तकरीबन तकरीबन 3.5 लाख, 3,42,000 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हाँ 324 नंबर ये डिस्प्लेस होंगे, जिनमें से 1,28,000 से ज़्यादा निकल चुके। रिलीफ कैंप्स में ये नहीं आए, और मैंने अभी भी पता किया है, और मैंने फिर कमिश्नर से कहा है कि ज़रा बंदों पे चेक करें। देखिए, लोग रिलीफ कैंप्स पे बाद में आते हैं, वो कोशिशें करते हैं, इनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं उधर जाके, और उनको ये कच्चे के लोगों को पता है ये कितने दिन चलेगी सैलाब जो होगा, कितने दिन बाद, और वो जल्द से जल्द चाहते हैं अपने घरों को वापस जाएँ। दूसरा बैठते हैं बंद पे, बंदों पे लेफ़्ट बैंक पे जो मुझे बताया गया है कुछ माल मवेशी बंद के साथ बांधे हैं लोगों ने, और उधर उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। राइट बैंक के कश्मीर साइड पे मैंने कमिश्नर साहब से कहा था कि दोबारा देख लें कि क्या पोजीशन है, वो क्लियर नहीं थे। रिलीफ कैंप्स हमने कायम किए हुए हैं, उनमें अभी कोई ख़ास पॉपुलेशन नहीं आई है। जो 3 बड़े हमारे पास सैलाब आए, 10 का, 11 का और 22 का, उसमें 2 बारिशों की वजह से था। कुछ जो 10 का था उसको अगर कोई सलेमान बारिश नहीं होती तो पानी हमारा गुजर सकता था। तो इस वक्त बारिशें हैं, और खासतौर क्योंकि लेफ्ट बैंक जो है 22 में और 10 में 11 में बड़ा मुतासर हुआ था, तो बात इनके आपको दरिया के हवाले से तो आपने ब्रीफ किया, इन एरियाज में क्या इक़दाम लिए गए हैं? वो नहीं, आप दो भूल गए। 10 और 11 के बाद 2020 भी आई थी और 2022 भी आई थी, और 2022 वाला जो मानसून फ्लड था ना, वो पिछले सारे फ्लड से ज़्यादा था। और मैंने तो ये 10 का भी देखा है, 11-12 का भी देखा है, आप सब ने देखा है, आप लोग सब इतनी पुरानी बात नहीं है, और 20 और 22 का भी देखा है। उनकी तैयारी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट बैंक पे हमने अब ये मेरा ख्याल नहीं है कि आपको इतना इस वक्त कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन हमने वो जो है उसके लिए अपग्रेडेशन सिस्टम्स की है। लेफ़्ट बैंक में मैं खुद गया था, जो डोरो पुरान से हमने पानी आगे LBOD का निकालने के लिए इंटरवेंशंस किए हैं, उससे हमें उम्मीद है कि हमें फ़ायदा होगा। एक मिनट देख लूँ इसलिए कि कोई ख़ास नहीं, वो हमने किया हुआ है। राइट बैंक पे मंशूर के हमने गेट्स बढ़ाए हैं ताकि हम पानी जल्दी इवैक्यूएट कर सकें। वहाँ पे ब्रिजेस 2 बन रही हैं, इसलिए वो हमारा काम नहीं था, NHA का काम था, लेकिन वो भी हम कर रहे हैं। ब्रिजेस को एक्सपेंड कर रहे हैं मेन इंडस हाईवे पे,
ताकि पानी हम निकाल सकें। तो ये इंटरवेंशंस तो और भी छोटे छोटे होंगे, ऑब्वियसली मुझे सब इस वक्त याद नहीं होंगी, वो हम कर रहे हैं। इस वक्त मेन कंसर्न जो पिछला बड़ा फ्लड था 2010 का था, उसके बाद 2015 में 7.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी हमने बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह खैर असलूबी से गुजारा था। इस साल भी तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक हम 24 अगस्त को गुड्डू बराज से गुजार चुके, जिसके इफेक्ट्स आ रहे थे। और किसी ने, मुझे वैसे हैरत होती थी, मैंने एक वो टीवी चैनल कभी कभी देखता हूँ, मतलब इस वक्त मसला पंजाब में बहुत ज़्यादा हुआ है, आप सबको पता है। तो वो टीवी चैनल मेरे ख्याल आदत से मजबूर ये सब बता के, और फिर उन्होंने कहा सेवन के 40 गांव जो है ना वो कट गए वो कच्चे के गांव ऑब्वियसली कट जाएंगे, अभी से नहीं कटे वो 24 अगस्त का जो पानी है तो तब से कटे, लेकिन वो ज़रूर बताना है। वो अच्छी बात होती है, आप लोग यू नो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जैसी बात होती है, नज़रों में तो मैं हूँ, तो भले वो आप बताएं बातें तो। लेकिन इस वक्त जो कंसर्न है ना हमारा वो यही कि गुड्डू बरात में आज से 2 दिन बाद जो पीक आएगी उसको हम खैर खैरियत से क्रॉस करा के और समंदर तक पहुँचे। एक संजय साथ बने। जब भी इस किस्म की सैलाबी सूरत मुल्क में पैदा होती थी तो कुछ मौसमी मेंढक निकल के आते हैं और फिर बातें की जाती हैं डैम वगैरह की, आप क्या समझते हैं सैलाबी सूरत क्या है? मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैंने इसका सवाल का जवाब दिया है, ओपनली दिया है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहूँगा, इसलिए कि और मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था। मई के महीने में भारत ने जब मुल्क पे हमला किया, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना होती है, एजेंडा होता है या अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। सहाफ़ी भी, हर चैनल की अपनी अपनी एक सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है। इस तरीके से हर प्रोफेशन या हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले की अपनी आपस में होती है। लेकिन मई में क्या देखा हमने कि पूरी कौम इकट्ठी हुई और हमने उसका बड़ी अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को, भारत को मज़ा चखाया उसकी जारियत का। अब भी मैं ये सबसे कहूँगा कि कंट्रोवर्सीज़ में, पर मेरे पास बड़ी दलाइल हैं, वो छोड़े उन दलाइल को मैं देता रहा हूँ। और वो अभी तक ये बात नहीं तो नहीं है ना, 1960 से बात हो रही है, आज कौन सा साल हो गया? 60 साल हो गए इस चीज़ को, 60 साल से ये बात चल रही है। और मेरा ख्याल है जो लोग खराबी करना चाहते हैं अगले 60 साल भी चलाते रहेंगे। हम तो नहीं होंगे 60 साल बाद, आप भी, मेरा ख्याल है कोई भी शायद इस कमरे में जो बैठा हो, अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये सुनते रहेंगे। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम सब मुत्तहिद होके, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ था, सब ने देखा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो हालत है, अभी भी कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे वफाकी वज़ीर एक, और उन्होंने हमें कहा था कि पता नहीं आपने सी एस साहब, मैंने आपसे कहा था गिलगित बल्तिस्तान की इस जगह के कह रहे थे कि उधर उनको मदद की ज़रूरत है, सिंध से मदद भेजो, और मैंने कहा था आप आगे आपके पास डिटेल वो भेजे। ये सूरत हाल है। इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, एक दूसरे की दुख में उनके साथ शरीक होना चाहिए, और जो मदद पॉसिबल हो वो करना चाहिए।